अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान को एक बार फिर 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा चौथे टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। पता नहीं यार वो दिन कब आएगा जब हम कैमरा खोलेंगे और वीडियो के सामने आकर कहेंगे जी आज पाकिस्तान जीत गया। कोई खुशियों वाला दिन ही होगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। लगातार हमारा एक और नया कैप्टन और एक और नया क्लीन स्वीप। पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में नया कैप्टन बनाया, एक क्लीन स्वीप करवा कर हम जो है न्यूजीलैंड में आ गए। अब न्यूजीलैंड में नया कैप्टन और नया क्लीन स्वीप मुझे लगता है होने जा रहा है। बिल्कुल हम जो है क्लीन स्वीप की राह पर गुमजान हुए पड़े हैं। सबसे पहले आगे तो हमारी अचीवमेंट थी, हम कम से कम टॉस जीत जाते थे और मैच जो है न्यूजीलैंड जीत जाता था। आज न्यूजीलैंड ने बिल्कुल जो है टॉस भी जीती और मैच भी जीता। 7 विकेटों से आसानी से हरा कर चले गए पाकिस्तान को। आगे आगे कहते थे जी बाबर आजम फिनिश नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। मैं आपको पहले ही कह रहा था बाबर आजम की वजह से आप 180 70 80 रन तक पहुंच जाते हैं। आज मुश्किल से 158 रन बने, वो भी जो है मोहम्मद नवाज ने एंड पर आकर 3 छक्के लगातार लगा दिए इस वजह से। अगर वो भी छक्के ना लगाता तो हाल वही था जो मैं बार बार कहता आ रहा था। अगर बाबर आजम ना चले, आपको 130 40 ज़्यादा लगा ले तो 150, बस 150 आपकी हद है। हालांकि 90 रन मारे मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन फिर भी जो है हम 158 रन बना सके। एंड पर आके मोहम्मद नवाज ने कुछ अच्छा खेला, 3 छक्के लगाए लगातार, लेकिन फिर भी जो है 158 तक। वजह आज बाबर आजम नहीं चला। वैसे बाबर आजम अच्छी चतरोड़ कर रहा है, उन्हें सही ना, जिस तरह वो बाबर आजम को टांग से खींचकर नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहे थे ना, पहले कैप्टनसी से फिर टीम में निकालने की बात कर रहे थे कि इसका स्ट्राइक रेट कम है, टी20 का प्लेयर नहीं है। बाबर आजम ने अब उनको टांग से सही अच्छे तरीके से पकड़ा और नीचे खींच रहा है, क्योंकि बिल्कुल 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से आज 172 के स्ट्राइक रेट से खेला। अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गया। 11 बॉलों पर 19 रन बनाए, 2 छक्का और 2 चौके लगाए, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। शॉट मारने के चक्कर में जो है वो कैच आउट हो गए। मेरे ख्याल फर्गसन की बॉल थी, उस पर वो आउट हो गए। ठीक है, मोहम्मद रिजवान एंड तक खड़े रहे, जिसकी बदौलत 158 तक हम चले गए। नवाज ने आकर एंड पर अच्छी कोशिश की, मतलब 3 छक्के लगाए लगातार, लेकिन फिर वो भी जो है मतलब के बाद में डॉट बॉल खेलने ज़्यादा लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है 160-70 नहीं कर पाए। 170 कम से कम हमें करना चाहिए था, लेकिन 158 तक हम लेकर गए और 159 का टारगेट दिया। सबसे पहले बात करें सैम अयूब की। हमारी पहले बैटिंग थी। सैम अयूब की तो विकेट ऐसे आने जैसे हमें आदत हो गई है, सैम अयूब आएगा चला जाएगा। यार अब क्या बोले, इसे टैलेंट हम बात तो करते हैं जी, छक्का बहुत अच्छा लगाता है टांग उठाकर, दुनिया इसकी फ़ैन है ये वो, लेकिन अब यार पता नहीं उसे क्या हो गया, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। उसकी विकेट तो ऐसी है, एक तो उसके जाने का थोड़ा सा दुखी भी होता है, बाद में खुशी भी होती है कि चलो यार बॉब्सी किंग आ रहा है, बाबर आजम आ रहा है। बाबर आजम आया, मोहम्मद रिजवान तो चलो खेले एंड तक, 90 रन बनाए मेरे ख्याल उन्होंने। बाबर आजम आया, बाबर आजम ने 11 बॉलों पर 19 रन बनाए, अटेम्प्ट शो करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। उसके बाद आए जी फ़खर जमान मारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मारो, लेकिन वो भी फर्गसन के हाथों आउट हो गए, कैच आउट हो गए। देखा जाए वो कोशिश कर रहा था मारने की। एक तो हो ना, चाचे के भी बताता हूँ, चाचा इफ्तिखार का, पहले फ़खर कम से कम मारने की कोशिश कर रहा था। टी20 की तरह गेम को उन्होंने बॉलें ज़्यादा खेली, रन कम बनाए, लेकिन वो मारने की कोशिश कर रहा था, उससे लगे नहीं रन। वो एक अलग चीज़ है जिसकी वजह से वो आउट हो गया। चाचा इफ्तिखार उसके बाद आया। 4 ओवर्स रहते हैं पीछे, 5 ओवर रहते थे, टक टक टक, 4 ओवर रह गए, 16वां ओवर लग गया, फिर टक टक, जब 2 के मेरे ख्याल 3 ओवर रह गए, फिर एक बार मारने की कोशिश की और उसी पर ही आउट हो गया। 150 साल हो गए चाचा इफ्तिखार को टीम में खेलते हुए, अब इस तरह ये नहीं पता लगा खेलना किस तरह है। 4 मैचेस हो गए, चारों में फ्लॉप, चारों में कोई रन्स नहीं बनाए, कोई स्ट्राइक रेट की बात क्या करनी जब रन्स ही नहीं बनाए इसने। ठीक है, अंदर की बात को मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ये टी20 वर्ल्ड कप जो होगा ना हमारा, उसमें सेलेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, स्क्वाड में नहीं होगा अगर इसकी इस तरह की परफॉर्मेंस रही। अगर अनफॉर्चुनेटली वो स्क्वाड में आ गया तो मुझे नहीं लगता वो प्लेइंग 11 में होगा, क्योंकि इसकी इतनी गंदी परफॉर्मेंस है यार। मुझे तो लगता है वो स्क्वाड में नहीं होगा। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस चल रही है ना, इस परफॉर्मेंस के साथ तो उसे स्क्वाड में जगह नहीं मिलने वाली। अगर कोई गंदा सा कोई आ गया, जिस फाशिया बैठे हैं, ठीक है, जो जका अशरफ बैठा है, वो जिसको चाहे टीम में ले आता है, जिसको चाहे निकाल देता है। अगर इस तरह के बंदे बैठे रहे ना सिस्टम में, फिर तो ये आ ही जाएगा। अगर ये बंदे ना हुए, कोई ईमानदार बंदा हुआ, तो फिर ये इस परफॉर्मेंस की वजह से नहीं टीम में आ सकता। ठीक है, इसके अलावा बात करें साहबजादा फरहान की, जिनको हमने आजम खान की जगह खिलाया। बंदा चेंज होगा लेकिन परफॉर्मेंस वही आजम खान वाली, बिल्कुल परफॉर्मेंस कोई रद्दोअमल नहीं आया। जैसे आजम खान 0, वैसे ही साहबजादा फरहान 0 ही। 1 रन बनाया, उसका क्या काउंट करना है, 0 पर ही गया। फील्डिंग में भी माशाल्लाह इसने ना अपना बहुत अच्छा 100% दिया है। मैंने कहा हाथ में बॉल आ रही थी, इतनी हिम्मत की कि कम से कम उसे हाथ पे लगा लिया। देख लो
जो कोई और था वसीम जूनियर ने तो आगे फेंक दी थी ना बॉल, इसने हाथ में लगाकर मुंह पे खाकर फिर नीचे फेंकी है, कैच नहीं पकड़ा। इतनी अचीवमेंट है इसकी, आपको मैं बताता चलूँ। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते थे कि शाहबाज फरहान को बाबर आजम की जगह शायद खिलाएं, जब सीरीज शुरू होने वाली थी ये बातें भी सामने आ रही थी। इसको खिला देते बाबर आजम की जगह तो आपकी टीम का क्या हाल होना था, यहीं से आप हिसाब लगा लो अपना। इसके अलावा बात करें कि बाबर आजम फिनिश नहीं कर पाता, आज देखें जैसे डैरन मिचेल ने फिनिश किया, जैसे फिलिप्स ने फिनिश किया। मिचेल और फिलिप्स वो दोनों क्रीज पर खड़े थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। जब बाबर आजम क्रीज पर खड़ा होता है तो उसका साथ कोई नहीं देता, वो एक हैंड से मार रहा होता है, दूसरे हैंड से विकेटें गिर रही होती हैं। वो कैसे आप कह रहे हैं कि 200 का चेज कर देगा, जो तो चेज भी 150 का तकरीबन चेज था, सिर्फ 150 160 रन का चेज था, वो उन्होंने आसानी से जो है कर लिया। 3 विकेटों के बाद हमने कोई विकेट ही नहीं ली, कोई विकेट ही नहीं गिराई। वसीम जूनियर ने एक कैच छोड़ दिया, एक साफ सादा फरहान साफ सही हाथों में कैच भागे जा रही, यहाँ मुंह में लगी, यहाँ पर ला के मुंह में लगी और नीचे गिरा दिया कैच। तो यार अब वो हम खुद ही क्लीन स्वीप करवा लेते हैं, ये तो नहीं ना हम उन्होंने जो प्लेट लेकर आनी है उसमें हमें मैच रखना है और दे देना है। कोशिश तो हमें खुद करनी पड़ेगी ना, मैच को बनाना पड़ेगा। मैच किस तरह बनाना है, फील्डिंग का जो चांसेस होते हैं मुश्किल चांसेस, इसको बनाना पड़ता है, कैचेस को बनाना पड़ता है, लेना पड़ता है। वहाँ विराट कोहली देख लें 36 साल का, कैसे कैच को रोक रहा है, बाउंड्री को रोक रहा है, यहाँ पर इजी कैच हाथों में नहीं पकड़ा जा रहा। डैरन मिचेल का आसान सा कैच छोड़ दिया शाहबाज फरहान ने, और बिल्कुल 4-0 से हार कर अब सुकून से बैठे हैं और निकालने की बात कर रहे थे बाबर आजम को। 159 का टारगेट, आराम से उन्हें 7 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर पहले ही मेरे ख्याल ख़त्म कर दिया उन्होंने मैच। हारिस रऊफ का ओवर था मेरे ख्याल, हाँ हारिस रऊफ का था, चौका लगाया डैरन मिचेल ने और ख़त्म कर दिया मैच को। डैरन मिचेल और जो फिलिप्स थे उनमें से एक भी आउट नहीं हुआ, दोनों मैच को ख़त्म कर कर जो है चले गए। अब क्लीन स्वीप ही लगता है मुझे, तो क्लीन स्वीप ही होगा, अब देना चांस। अब ये यही कहेंगे हमने जो है, हमने कौन सा हम नए लड़के लेकर गए थे, हमने बेंचेस को अपनाना जो है ट्राई करना था, रिप्लेसमेंट करनी थी, सब कुछ करना था। हम सिर्फ जो है अपने चेक करने गए थे लड़के जो परफॉर्म, और हम यहाँ पर पिचेस बनाकर बैटिंग वाली बैट्समैन परफॉर्मेंस करते हैं, उसे बाहर वाली पिचेस पर जाकर खेला नहीं जाता। गेंस जो है बॉल स्विंग होती है, बाउंस होती है, सब कुछ होती है। एनीवे दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे इसमें सबसे बड़ी जो गलती है किसकी आज के मैच की। और ये क्लीन स्वीप तो पक्का मुझे लग रहा है, ये क्लीन स्वीप हम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तमाम क्रिकेट के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।